वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ लर्निंग ऑर्डर फ्लो सीरीज गाइस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाके एक बार देख ले, जिसमें हमने ये सीखा था कि ये ऑर्डर फ्लो क्यों ज़रूरी है आपके ट्रेडिंग के अंदर, और ये आपको कैसे एक एज प्रोवाइड कर सकता है उन लोगों के मुकाबले में जो ये ऑर्डर फ्लो नहीं यूज़ करते हैं, और कैसे ये चीज़ आपको एक एज अलग सा प्रोवाइड कर सकता है, आपको एक एक्यूरेट बता सकता है आपके कौन से सेटअप फेल हो सकते हैं, कौन सा सेटअप आपका चल सकता है उसके बारे में। सो शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट। सो सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट में आपके पास, आपको माइंड में हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि एक बायर है। अगर किसी को बाय करना है तो सामने एक सेलर होना चाहिए। लेट्स से कि आपको कोई एक एप्पल बाय करना है तो कोई सामने वाला सेल करने वाला होना चाहिए। अगर कोई सामने सेल करने वाला ही नहीं है तो आप वो एप्पल नहीं खरीद पाओगे, राइट। तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि इसी चीज़ पे पूरी मार्केट बेस्ड है। पूरी जो हमारी रीडिंग होगी इसी चीज़ के बेस पे हुआ करेगी, ठीक है। सो आते हैं अपने थर्ड स्लाइड पे। सो हाउ ऑर्डर फ्लो चार्ट लुक्स लाइक। सो ये आपको बेसिकली दो तरीके से दिख सकता है। आपकी मर्जी है आप कैसे इसको, आपको कौन सा प्रेफरेंस अच्छा लगता है। मुझे जो प्रेफरेंस लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो ये दूसरे साइड वाला चार्ट अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्चुअल में सारा चीज़ अलग से मिल जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लॉट देखोगे ना, ये बायर्स के साइड सबसे ज़्यादा यहाँ पे आया 52 एंड सेलर्स के साइड 60 यहाँ पे आया, बाकी सारा इसके नीचे नीचे ही है, राइट। सो ये चीज़ हमें कौन दे सकता है, ये चीज़ हमें इसके अंदर मिलता है। ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर नंबर चेंज होता है, मेनली काम हमारा नंबर का रहता है। आप देखो कि 04 यहाँ पे, 04 यहाँ पर, 66, 10, 16, राइट। सो ये नंबर सेम ही रहते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको देखने में महसूस कैसे आपको ये अच्छा लगता है, राइट। मुझे ये लेफ्ट साइड वाला अच्छा लगता है, अगर आपको राइट साइड वाला अच्छा लगता है तो आप इसको रख सकते हो। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अभी हम इसको आगे डिटेल में आएंगे। पर अगर आपको इसको सेट करना है तो मैं गो चार्टिंग यूज़ करता हूँ, और ये गो चार्टिंग का ही कैंडल है। तो मैं अगर गो चार्टिंग पे जाऊँ और आपको दिखाऊँ तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। लेट मी गो। ये कैंडल है अभी पर्टिकुलरली, ठीक है। अगर मैं इसको सिंगल चार्ट रख रहा हूँ तो कुछ मुझे ऐसा दिखता है, जो कि मैंने अभी इम्बैलेंस चार्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चार्ट रहेगा, इम्बैलेंस चार्ट एंड क्लस्टर चार्ट, जिसके अंदर आपको ये फंक्शन मिलता है, ठीक है। जो मैंने अपना सेटिंग रख रखा है वो कुछ इस तरीके का रख रखा है। आप देखो तो यहाँ पर मैंने प्रीसेट बना रखा है, आप भी चाहो तो बना सकते हो। कुछ ये सेटिंग्स है, ठीक है। मैंने लास्ट वैल्यू को ऑन रखा है, नेम को ऑफ कर दिया हूँ, शो क्लस्टर ऑन है, शो प्रोफाइल ऑन है, एंड ये कुछ सेटिंग है अपनी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑन, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑन, ठीक है। बाकी सारे सेटिंग को आप ऑफ रख सकते हो, ठीक है। ये है मेरा दोनों साइड का चार्ट। इस साइड में ग्रीन कलर दिख रही होगी आपको, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके लेफ्ट साइड में बायर होंगे, और इसके सॉरी राइट साइड में बायर होंगे, एंड इसके लेफ्ट साइड में सेलर होंगे, राइट। दूसरा है अपना फुटप्रिंट चार्ट, जिसके अंदर आप चाहो तो इस तरीके का रख सकते हो। इसमें मैंने डेल्टा प्रोफाइल रखा हुआ है, डेल्टा। अब इसके अंदर जब आप इस चार्ट को लगाते हो और आप इसमें देखोगे तो आपको बहुत सारा प्रीसेट मिलता है डेल्टा प्रोफाइल में, जो कि आपको डेल्टा क्या होता है उसमें हम समझेंगे। बिड आस्क प्रोफाइल में आपको वही सेम चीज़ मिल जाएगा, राइट। अगर आपको ये कलर चेंज करना है फॉन्ट का तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने ब्लैक पे वाइट रखा हुआ, वाइट पे ब्लैक, आपको जो मर्जी अच्छा लगे आप रख सकते हो। ये सिंगल चार्ट में आ गया। अगर मुझे यही चार्ट चाहिए पर डबल में चाहिए तो आप इसको यहाँ से सिंगल से डबल करोगे तो आपको ये लेफ्ट राइट अलग अलग आ जाया करेगी, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे रखना है। मुझे ये सिंगल में चाहिए और मुझे इसको डेल्टा प्रोफाइल में रखना होता है, सो आई कीप इट इन डेल्टा। और मैं इसको बस टेक्स्ट को वाइट में रखता हूँ, दैट्स इट। ये मेरा इसको रखने का नियम है। यहाँ पर देखोगे डेल्टा में कुछ, डेल्टा क्या होता है हम आगे समझेंगे। यहाँ पर डेल्टा सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे सेलर, और मार्केट वहीं से रिएक्ट करती है। ये सब क्या होता है हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। और हम जो चार्ट यूज़ करने वाले हैं, गोल्ड का चार्ट यूज़ करने वाले हैं, ओके। दूसरा चीज़ जो है वो अपना है ऑर्डर फ्लो में। जब आप इस सेक्शन में आओगे तो आपका होता है टिक साइज। गोल्ड के लिए हमेशा आपको 10 रखना है। अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट यूज़ करो, अगर आप एक्सयू यूएसडी यूज़ कर रहे हो तो आपको 1000 रखना है, ठीक है। मतलब कैसे भी रखो आपका ये जो नंबर है 1 आना चाहिए, ठीक है। आपका ये जो नंबर है ये 1 आना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। ओके। सो आते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन पे कि इसको हम कैसे रीड करते क्या करते।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो कि कैसे दिखता है और कैसे इसको सेट करना है। अब आप गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये मिल जाएगा, आप सेट कर सकते हो वहाँ पे जाके। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है। मैंने आपको अपना सेटिंग बता दिया है, मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि ये आपके पास बायर होते हैं और ये आपके पास सेलर होते हैं। आप कलर देख के ही समझ चुके होगे कि इधर वाला जो है वो बायर है और इधर वाला जो है वो सेलर है। ठीक है, देखो, अब इसमें दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। एक तो होता है जो एग्रेसिव बायर है और दूसरा होता है जो पैसिव सेलर है। ठीक है, इसी इस साइड में एग्रेसिव बायर भी होते हैं और पैसिव सेलर भी होते हैं। इस साइड में एग्रेसिव सेलर होते हैं और पैसिव बायर होते हैं। ठीक है, अब हम कैसे जा रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर भाई एग्रेसिव बायर है, सॉरी एग्रेसिव सेलर है, पैसिव बायर है, या कौन सा सेलर, कौन सा ऑर्डर एग्रेसिव बायर है और पैसिव सेलर है। पैसिव सेलर मतलब वो सेलर जो बैठा हुआ है मार्केट सेल करने के लिए लिमिट ऑर्डर डाल के। ठीक है, लिमिट सेलर भी आप उसको बोल सकते हो। और वो बायर जो बैठा हुआ है मार्केट में ऑर्डर डाल के बाय करने के लिए। ठीक है, सो अब इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम अगले स्लाइड पे आते हैं, ये आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैंडल क्लोजर। इसको अब समझते हैं, देखो। अभी हम कैंडल बाई कैंडल रीड कर रहे हैं, जस्ट कैंडल टू कैंडल। अब जब इसको समझ जाओगे, फिर जब हम स्टोरी पे जाएंगे, जब हम बायस पे जाएंगे कि बायस फाइंड आउट कैसे करना है, कंफर्मेशन कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे आगे जाके। ठीक है, जैसा मैंने लिखा कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैंडल क्लोजर। अब बताओ मुझे, कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, 4 लॉट किसी ने बाय करा, उसके मुकाबले में 6 लॉट किसी ने सेल करा। ठीक है, यहाँ पर बाय सेल किसी ने नहीं करा, किसी ने बाय करा, पर मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट नीचे गई। किसी ने फिर से 6 ऑर्डर मैच करके, किसी ने 16 ऑर्डर बाय करा, 10 ऑर्डर सेल करा, पर मार्केट नीचे गई। मार्केट इसी तरीके से बाइंग के ऑर्डर्स आते रहे पर मार्केट नीचे जाती रही, बाइंग के ऑर्डर्स आते रहे, मार्केट नीचे जाती रही। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रेसिव सेलर थे, जिसको जो ऐसे सेलर थे जिसके सेल करने के बाद मार्केट पूरी नीचे गई है। अब मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई है, जाके देखो, मार्केट की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। अब जिस लोगों ने इतना बाइंग करा है, जिसने भी ये बाय करा है, क्या उनको रिजल्ट मिला है? सोचो, क्या वो प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे? ऑब्वियसली बात है कि लॉस में होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इनको लॉस दिख रहा होगा, राइट, अगर ये अपना पोजीशन कोई कट करेगा, राइट, अगर ये लोग अपना पोजीशन को कट करना चाहेंगे, तो ये अभी बाय कर रखे हैं, अब ये क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को सेल करेंगे, राइट। तो इसीलिए जो क्लोजिंग हुई है, ये जो बायर्स है, इनको हम पैसिव सेलर कह जाते हैं या लिमिट सेलर कहते हैं, राइट। और इधर जो सेलर है, इनको देखो, जो क्लोजिंग के ऊपर वाले सेलर है, क्या इनको रिजल्ट मिला? इन्होंने सेल किया, 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 और मार्केट नीचे गई हुई है। तो ये कौन हो गए आपके पास? एग्रेसिव सेलर, राइट। एग्रेसिव सेलर, पैसिव सेलर, एग्रेसिव, सॉरी इसको क्या कह सकते हैं, हाँ, पैसिव बायर और एग्रेसिव बायर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चार्ट पे चलते हैं और इसका एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो। ठीक है, ओके, नाउ अब आते हैं मैं आप, जैसा मैंने कहा कि गोल्ड को आपको 10 रखना है, और ये कुछ ऐसा अब हमारा चार्ट दिख रहा है, ये वही सेम कैंडल है पर मैंने टिक साइज को बड़ा कर दिया है, तो अब आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, वो टिक साइज एनक्यू के बेस्ड पे था तो मैंने एनक्यू के हिसाब से आपको दिखाया, पर अभी टिक साइज जो है हमारा वो गोल्ड के बेस पे है और हम गोल्ड का चार्ट यूज़ करने वाले हैं। जीसी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके फ्यूचर्स का है, अगर आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो वाला प्लान यूज़ करते हो तो आपका एक्सयू यूएसडी होता है। ठीक है, अब देखो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे। अब इस कैंडल में डोमिनेशन बताओ मुझे, यहाँ पर 61 लॉट किसी ने सेल करा है, बट उसको रिजल्ट नहीं मिला है। पर यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है, सेलर को हो रहा है या बायर को हो रहा है? ऑब्वियसली बात है कि बायर को हो रहा है। तो मार्केट क्या करेगी, इसको, ये ज्यादा नंबर है या ये ज्यादा नंबर है, आप देखो गौर से, अगर आप इसको काउंट करोगे, आप इसको काउंट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 32 है, 32 + 14 अराउंड 50 होगा, 50 + 30 80। ऑब्वियसली बात है इससे ज़्यादा इधर ही हो गया, राइट। तो मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है और अगली कैंडल जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करना चाहेगी, राइट। ये चीज़ है।
इस बीच में सबसे ज्यादा सेलर एग्रेसिव कहाँ पे, सबसे ज्यादा सेलर एग्रेसिव देखोगे, सबसे ज्यादा सेल की लॉट यहाँ पे पड़ी है। पर इसके अगेंस्ट में आप देखो तो बायर के ऑर्डर कहाँ पे पड़ा है, अब इसको डेल्टा कहते हैं, हम आगे सीखेंगे। पर ये जो बॉक्स आपको बन के आ रहा है इसको पीओसी कहते हैं। ये सिंगल बॉक्स को सिंगल पीओसी, और ये डबल बॉक्स को, जो बड़ा वाला बॉक्स है, उसको हम लोग वॉल्यूम पीओसी कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल पीओसी कहते हैं। अब आपको सामने दीवार भी देखना पड़ेगा कि सामने क्या कोई दीवार है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यस, यहाँ पे एक दीवार थी, एब्जॉर्प्शन जोन था। एब्जॉर्प्शन जोन क्या होता है ये भी आगे सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एब्जॉर्प्शन जोन था जो कि मार्केट आगे आ रहा था, जहाँ से कि बायर्स से स्ट्रॉन्ग आने का ट्राई किया, बट सेलर्स ने अगेन कंट्रोल लिया। जैसे ही सेलर्स ने कंट्रोल लिया, आप सेल कर सकते हो क्योंकि ये जोन फिर टूट जाएगा, ऐसा सीन रहता है। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग कैसे एब्जॉर्प्शन जोन क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें। बट अभी के लिए आप जस्ट इसको इतना समझो कि किस तरीके से मार्केट बिहेवियर दिखा रही है आपको, राइट। कौन हावी है, सेलर हावी है या बायर हावी है। अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल पे क्या हुई है, अगली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, अगली कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई। सबसे ज्यादा बायर्स का लॉट किधर लगा है, अगर इस साइड में देखें सबसे ज्यादा बायर्स को लॉट ऊपर लगा है, क्या उनको रिजल्ट मिला है? नहीं। सेलर को ऊपर लगा था, सेलर का ऊपर लगा था, पर उनको रिजल्ट मिला था। बायर का ऑर्डर ऊपर लगा पर उनको रिजल्ट नहीं मिला। बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से सेल साइड में डंप करे, राइट। अब देखो सेलर का लॉट किधर सबसे ज्यादा लगा है, यहाँ पे। क्या सेलर को रिजल्ट मिला है? हाँ, सेलर ही हावी है, मार्केट नीचे गई। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा बायर्स के लॉट कहाँ लगे हैं, यहाँ पे, सेलर्स के यहाँ पे। क्या सेलर्स को रिजल्ट मिला है? नहीं। क्या बायर्स को रिजल्ट मिला? ऑब्वियस सी बात है, बायर्स को थोड़ा सा रिजल्ट मिला है। आगे एब्जॉर्प्शन जोन है, पर ऑलरेडी हमने देख लिया सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है मार्केट का। तो मोस्टली मार्केट क्या करती है, जो अनमिटिगेटेड सेलर्स का अभी भी एग्रेशन है, यहाँ पर बायर्स के एग्रेसिव होने के बावजूद सेलर्स ने कंट्रोल लिया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। और मार्केट अब स्टिल सेलर्स का कंट्रोल है इसके उस एबव तक के लिए, ठीक है। यहाँ से सेलर्स का कंट्रोल है, मार्केट सेलर्स के लिए ही कंटिन्यू करना चाहेगी जब तक ये जोन नहीं टूटेगा, बायर्स का कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो, फाइटर की तरह समझो, एक लड़ाई वाला योद्धा है और दूसरा योद्धा है। ये आप कोई लड़ाई स्टार्ट हो रही है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको कि फाइटर की तरह आपको समझना है। सो ये एक फाइटर है और ये दूसरा फाइटर है, एक बायर्स है और एक सेलर्स है। अब शुरू से ये सेलर जो है, ये जो फाइटर है, वो इस पे डोमिनेट कर रहा है, इसको मार मुक्का मार मुक्का मार मुक्का पछाड़ मारे हुए है, राइट। एंड लास्ट में अभी क्या हुआ है कि इसने सडनली एक पंच मारा है। पर आपको पता है कि पीछे से जो है ना, ये सेलर जो है पीछे से, ये जो है, ये ऑलरेडी इसको बहुत ज्यादा पछाड़ मार रखा है, बहुत ज्यादा मुक्का मार रहा है। तो ये थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो गया होगा, तब इसने हल्का अपना पंच दिखाया। क्या वो पंच स्ट्रांग है? क्या ऐसा ऐसा भी साबित हुआ है कि ये वीक हो गया है? नहीं ना, अब ऐसा ये साबित तो नहीं हुआ ना कि ये वीक हो गया है। अभी भी ये दोबारा वो डोमिनेट कर सकता है उसको। सो वही सेम चीज चलती है कि अगर सिंगल पंच आया है, ऊपर से सेलर्स ने डोमिनेट किया है मार्केट को, तो जस्ट सिंगल कैंडल से आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट कंट्रोल ले ले, और वही चीज़ हुआ कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। बायर्स ने अगेन कंट्रोल करने का ट्राई किया। अगर यहाँ पर मार्केट पर वापस से बायर्स आ जाते तो हम ये कहते कि जो दूसरा फाइटर है वो अब देखो स्ट्रांगली प्रहार कर रहा है, स्ट्रांगली जो है बहुत ज़्यादा मजबूती से अपना पंच मार रहा है, तो वो कंट्रोल लेना चाहेगा। देखो फिर से सेलर्स का ही कंट्रोल है। बायर्स ने ट्राई करा, सेलर्स ने यहाँ से अगेन ट्राई करा था नीचे जाने का, वापस क्या हुआ मार्केट में, बायर्स बायर्स दो बार बायर्स ने कंट्रोल लिया, बट अभी तक सेलर्स का हमें ट्राई नहीं दिखा है कि सेलर्स कैसे ट्राई कर रहे हैं। सेलर्स ने ट्राई करा, फिर सेलर्स कंट्रोल लेना चाह रहे थे, सेलर्स ने फाइट हुई, फाइट हुई, फाइनली सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। सेलर्स ने कंट्रोल लिया, मार्केट में क्या हुआ, वापस से सेलर 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 सेलर, राइट। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया हो, एक्टिव बायर किन्हें कहते हैं, एक्टिव सेलर किन्हें कहते हैं। आप चाहो तो थोड़ा जाके चार्ट पे रीडिंग कर सकते हो, बट हम इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली, आपको हर जगह बाइंग सेलिंग नहीं देखना है। आपको बहुत अच्छी जगहों पे बाइंग और सेलिंग देखनी है। ड्राइव एब्जॉर्प्शन ड्राइव, ड्राइव एग्जॉशन ड्राइव, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे आगे जाके, राइट। बट आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हम जस्ट फाइट फाइट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फाइट फाइट को डिस्कस करते हैं, इस जगह से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर लिमिट बायर कितने हैं, मतलब बायर कितने, बायर है 48 और 5, अराउंड 52। एंड सेलर कितने हैं, ये एग्रेसिव सेलर, लिमिट एग्रेसिव सेलर कितने हैं, अराउंड अराउंड 200 के अराउंड होगा, राइट। एंड एग्रेसिव बायर है 33। और
लिमिट सेलर कितने हैं? लिमिट सेलर है हमारे पास 85, 73 और 30 अराउंड, ये भी 200 हो जाएंगे। 200 लिमिट सेलर है, 200 एग्रेसिव सेलर है, और 48 लिमिट बायर है, एंड 33 एग्रेसिव बायर है। स्टिल सेलर्स का डोमिनेशन हमें दिख रहा है, सेलर ज़्यादा है। बट आप किस एरिया में हो वो भी देखो। आप किस एरिया में हो वो भी देखो। आप हो एक बायर्स डोमिनेटेड एरिया में, राइट, बायर जहाँ से कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पर इसको जीरो प्रिंट कहते हैं, हम आगे भी इसको भी सीखेंगे कि जीरो प्रिंट क्या होता है। आगे भी सीखेंगे कि जीरो प्रिंट जब आ जाता है तो हमें अगली कैंडल पे सेल नहीं करना होता है। जैसे देखोगे तो यहाँ पे अगर ये कैंडल इधर क्लोज होती तो हम यहाँ पे बाई करते, पर यहाँ पर जीरो प्रिंट आ गया। जीरो प्रिंट जब प्रिंट हो रहा हो तो हम सेलिंग या बाइंग नहीं करते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, बायर्स कंट्रोल लेना चाह रहे थे। यहाँ पर वापस से जीरो प्रिंट आया है, पर क्या ये कैंडल सेल की है? बिल्कुल भी नहीं, ये कैंडल बाइंग की है। और सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया। अगर ये कैंडल इधर क्लोज करती नीचे तो हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट कैंडल अभी इनडिसिसिव क्लोजिंग हुई है। ना ही पीओसी के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ना ही पीओसी के नीचे क्लोजिंग हुई है। एक पीओसी के नीचे क्लोजिंग हुई है, बट सेलर्स का सबसे ज़्यादा लॉट यहाँ पे आया, तो हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। फिर फाइनली बायर्स ने कंट्रोल लिया। फिर मार्केट क्या करते, यहाँ पर जीरो प्रिंट भी नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ से मार्केट फिर एक दो तीन चार 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 कैंडल ऊपर रहती है, अनटिल एंड अनलेस आप नेक्स्ट जोन पे ना पहुंच जाते हो, जो कि यहाँ पे रहता है आपका, ठीक है। फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करती है प्राइस, फिर कहाँ आती है आप देखो। फिर कहाँ आती है, जहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया था मार्केट के पास। अब अगर मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट लगाऊं तो आपको ये नहीं पता कर सकते हो आप कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है क्या, नहीं एफवीजी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। फिर मार्केट यहाँ से मुड़ के क्यों गई, राइट। फिर मार्केट यहाँ से मुड़ के क्यों गई? इसलिए गई भाई क्योंकि यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग थे। अगर आपके पास ये डेटा ना रहेगा, क्या आप इस चीज़ को कह सकते हो कि मार्केट यहाँ से क्यों जा रही है, राइट। अब देखो, यहाँ से सेलर्स ने कंट्रोल लिया था अपने मार्केट में, ठीक है। इस जगह से सेलर्स ने कंट्रोल लिया था, तो ये आपका सेलिंग जोन है। अब ऐसा नहीं कि हर जोन आपका सेलिंग देगा और हर जोन आपका बाइंग देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम इसको और भी डिटेल्स में समझेंगे, बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से फिर से क्या किया बायर्स ने, देखो सेलर्स ने कंट्रोल लिया था, सेलर्स कंट्रोल कर रहे थे, पर सडनली सेलर्स के कंट्रोल के बावजूद मार्केट ने कंट्रोल लिया। फिर से सेलर्स ने कंट्रोल करने का ट्राई किया, बट जीरो प्रिंट। मार्केट सेलिंग में हम नहीं जा सकते। अगेन बायर्स ने कंट्रोल लिया, पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल ले लिया बायर्स ने। आप क्या करोगे? यू विल ओपन योर ट्रेड, राइट, यू विल ओपन योर लॉन्ग पोजिशन हियर, राइट, लाइक दिस। हाँ, यहाँ पर जाके आप ब्रेक इवन करोगे और आपका जो भी टारगेट रहेगा 122, 123, आप इजिली इसको अचीव कर सकते हो, राइट। क्या आप मुझे ये बताओ, क्या आप इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल कर सकते हो, या आप कैंडल स्टिक में ज़्यादा एक्यूरेट हासिल हासिल कर सकते हो एक्यूरेसी? यहाँ पर देखो, बायर्स वीक हुए बट सेलर्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर से बायर्स वीक हुए, सेलर्स कंट्रोल कर पाए, राइट। बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि सेलर्स ने एक ही बार कंट्रोल दिखाया है अपना। मे बी बायर्स दोबारा ट्राई मार ले। बायर्स यहाँ पर वीक हुए थे बट स्टिल बायर्स ने कंट्रोल लिया, मतलब अभी भी बायर्स ही इस पॉइंट को कंट्रोल किया। अगर सेलर्स को आना होता तो यहाँ से भी आ सकते थे। यहाँ पे बायर्स से मिलने वाले, फिर से क्या हुआ, सेलर्स ने अगेन कंट्रोल लेने का ट्राई करा, नहीं किया। बायर्स ने जैसे ही कंट्रोल लिया, मार्केट आई, नीचे आई, टैप किया, जीरो प्रिंट भी नहीं था, टैप किया, डेट्स इट, राइट। जीरो प्रिंट नहीं था, आई मार्केट, टैप किया अपने जोन्स को, राइट, एंड देयर यू गो, राइट। सिर्फ दोबारा मार्केट आती है, उसी जगह के आसपास से रिएक्ट करती है, इतना देर कंसोलिडेट करवाता है। बायर्स ने ट्राई करा, नहीं जा पाए बायर्स, राइट। यहाँ पर फाइट 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 फाइट, देखो पीओसी का यहाँ ब्रेकआउट करा था मार्केट, वहीं पे सेलर्स वापस कंट्रोल लेते हैं, राइट। बट बायर्स ने दोबारा ट्राई करा, क्या बायर्स यहाँ से ऊपर जा सकते थे? हम एब्सोल्युटली हम जा सकते थे यहाँ से, यहाँ से यहाँ पर मे बी हमारा एसएल जाता, या मे बी कुछ यहाँ पर सेलिंग का कोई जोन आ गया होता, आ गया होगा। या देखो, यहाँ पर सेलिंग का जोन है, राइट। यहाँ पर सेलिंग का जोन है, वही जो हमने शुरू में देखा था। इस जगह पे हमारा एक सेलिंग का जोन है, दैट इज दिस वन, राइट। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, हम इसको आगे सीखेंगे। यहाँ पर सेलिंग का जोन है जो कि मार्केट के आगे आ गई थी, और वही जोन ने यहाँ पर फिर वापस से सेलिंग दे दिया। तो आपको एक जोन से दूसरे जोन की ओर खेलना होता है, पर आप अपने इसको आप अपने स्ट्रैटेजीज में लगा सकते हो। आप के आपका जो ऑलरेडी एज है उसके अंदर आप इसको अपनी एक्यूरेसी बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर इससे ही ट्रेड कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। सो अब मिलूंगा मैं आपसे थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसको
जिनको ये यूज़फुल लग सकता है। सो ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।